जय हिंद साथियों। 8 अक्टूबर 2020 कल मुजफ्फरनगर में एक लोकतंत्र बचाओ महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सारे खाप पंचायत के सदस्य, गुर्जर महासभा के सदस्य और सारे जाट नेता और सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि जब जयंत चौधरी गए थे हाथरस की पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए, तो उन पर आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट ने लाठीचार्ज करवाया। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है आदित्यनाथ की, क्योंकि वो अहंकार में इतना डूब गए हैं। वो अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी और ये सारी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं। भाई सरकार इनकी, डिटेक्टिव एजेंसी इनकी, सभी कुछ इनका, तो ये कुछ भी कहानी बता सकते हैं, लेकिन कार्रवाई इन्होंने क्या करी ये नहीं बताते। अगर पीएफआई की फंडिंग है तो क्या उसके विरुद्ध इन्हें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? खैर, ये सारी बातें तो इनकी झूठी है। परंतु आपको बता दूं कि कल मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ा महापंचायत का आयोजन हो रहा है, जिसमें सब कोई एकजुट हो गए हैं और उन्होंने इस बात को कहा है कि उनके मान सम्मान की लड़ाई में वे सब एक है। अपने आपसी जो डिफरेंसेस हैं उनके, उन सब को भुला के वे एक साथ आ गए हैं और उन्होंने सरकार को चेताया है कि इस महापंचायत में वो जो जिस लिए इकट्ठे हुए हैं, उसके बाद इस सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा, इस सरकार को अपने घुटनों में पे आना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि पंकज मल्लिक जो पूर्व विधायक है, इसके अलावा पूर्व सांसद जो हरेंद्र मल्लिक जी हैं और तमाम नेता है, धर्मेंद्र यादव हैं, पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी के परवाल रेवन्ना, सांसद जनता दल के दीपेंद्र हुड्डा, सांसद कांग्रेस के हरियाणा से अभय सिंह चौटाला, विधानसभा सदस्य आफ्ताब डिप्टी स्पीकर राजस्थान विधानसभा और जयप्रकाश पूर्व सांसद कांग्रेस, ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो आप लोग भी सावधानी से रहिएगा। रूट डाइवर्ट हो रहा है, उसके डिटेल्स में इसके लिंक में डाल दूंगी, उसे देखिएगा और ध्यान दीजिएगा। और ये सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और साथियों इंतजार करिए कि महापंचायत में क्या होता है। लोकदल की महापंचायत की तैयारी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में 8 अक्टूबर होने वाली राष्ट्रीय लोकदल की महापंचायत की तैयारी बड़े स्तर पर शुरू हो गई है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल की यह लोकतंत्र बचाओ महापंचायत होगी, जिसमें हाथरस कांड और किसान बिल का मुद्दा रहेगा। आपको बता दें, बृहस्पतिवार को जीआईसी मैदान में होने वाली राष्ट्रीय लोकदल की लोकतंत्र बचाओ महापंचायत की तैयारी का जायजा लेने रालोद जिलाध्यक्ष अजीत राठी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, क्या कल होने वाली रैली में देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता आएंगे, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर हुए हाथरस में लाठीचार्ज और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था व सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेश कानून का विरोध किया जाएगा। मोहित जिलाध्यक्ष ने प्रशासन को चेतावनी दी है, अगर कल किसी भी कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया तो प्रशासन के लिए ठीक नहीं होगा। हालांकि जिले में 144 धारा लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी जिलाध्यक्ष कहते हैं कि हम 144 धारा से नहीं डरते, पंचायत होकर रहेगी। तो वहीं इस महापंचायत में किसानों के बड़े नेता पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव व हरियाणा के विधायक अभय चौटाला, दीपेंद्र हुड्डा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े किसान नेता शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक कई राज्यों से बड़ी संख्या में किसान और रालोद समर्थकों के पहुंचने की संभावनाएं हैं। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्योंकि लोकतंत्र बचाओ महापंचायत है कल, और इस पंचायत में हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी जो किसान नेता हैं, कल इस पंचायत में वो हमारे आ रहे हैं और उनके साथ धर्मेंद्र यादव जी पूर्व सांसद, दीपेंद्र हुड्डा जी और हरियाणा से और अभय चौटाला जी और बहुत लोग किसान नेता उनके साथ कल इस पंचायत में शिरकत करें। कारण क्या है पंचायत करने का? कारण पंचायत करने का, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो ये अध्यादेश ला के और जो ये कानून बना दिया, भाई तुमने तो किसान की कमर तोड़ दी। स्वर्गीय चौधरी साहब ने किसानों को जमीन का मालिक बनाया था और ये कानून बना के इन्होंने किसान से जमीन छीनने का काम कर दिया। सारे देश का किसान सड़कों पे है। किसान की कमर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कर दिया। हाथरस की घटना ने बड़ा दुख
हर व्यक्ति के हृदय को हाथ पहुंची है। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी पीड़ितों को मिलने, उनका दर्द बांटने जा रहे थे, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने इतनी बेकारी हरकत वहाँ का एसडीएम करी है। लाठी चार्ज करके क्या राष्ट्रीय लोकदल की आवाज़ दबा लेंगे क्या? ये नहीं दबा सकते। ये किसान की आवाज़ है, राष्ट्रीय लोकदल की आवाज़ है। ये लाठी डंडों से नहीं चलने की। ये चौधरी ने भी समर्थन किया। हाँ, खाप चौधरी ने समर्थन किया है, उनका स्वागत करते हैं पंचायत में। और कल यहाँ लाठी का हिसाब लिया जाएगा। जो इन्होंने जो है लाठी चला के ये आवाज़ दबाना चाह रहे हैं ना किसान की, कल उसका हिसाब लिया जाएगा। महापंचायत है, कल निर्णय लेगी महापंचायत। उसके बाद जैसे बताया जा रहा था कि हाँ, उसके बाद हम यहाँ इकट्ठे होंगे और उसके बाद यहाँ कलेक्ट्रेट पर कूच करेंगे। जो क्या कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन किया है? भाई अब कोई आ रहा है, समर्थन दिया है उन्होंने भी। जब उनके हरियाणा से भूपेंद्र हुड्डा जी आ रहे तो कांग्रेस के ही तो है। पुलिस के लिए मेरा ये कहना है कि किसी को टोका टाकी ना करे। ये महापंचायत है, जनता में आक्रोश है हाथरस की घटना से। मान लिया आपने जो हमारे नेता पर लाठी चार्ज कर दिया, मतलब इतनी आपकी हैसियत आ गई क्या? आपने देखा हो जिस दिन से ये घटना हुई कि क्या हाल है इसका, मुख्यमंत्री का खाना पीना बंद हो रहा। जनता ही शुरुआत होगी इनके जाने की कल से। किस किस राज्यों से यहाँ समर्थक पहुँच रहे हैं? हमें कि हरियाणा है, आपका राजस्थान है, और जो दिल्ली से लोग आ रहे हैं, जो यूपी से है, जो काफ़ी देशों से लोग आ रहे हैं, जो कर्नाटक से आ रहे हैं, किसान लोग पहुंच रहे हैं। जो प्रशासन को मेरा ये है कि किसी को टोका टाकी ना करे। अगर तुम यहाँ किसी को रोकने का, हमारे ट्रैक्टरों को रोकने रखने का कहीं होगा तो टकराव होगा। फिर कभी हमें कहने लगा जो हमारे लोग इन तर रुकने के नहीं पुलिस से। परमिशन ली पंचायत? हाँ, हमने सूचना कर दिया था, सूचना दे दी थी हमने। ये हमारी पंचायत, एक बार बताओ, ये पंचायत तो पहले से ही घोषणा हो रही इसकी 8 तारीख की। तो भाई 8 तारीख की तो यहाँ पहले ही घोषणा है। तो यहाँ का प्रशासन बताओ, यहाँ से यहाँ 24 तारीख में ज्ञापन दिया, जो उस पर मुकदमे कर दिए इन्होंने। भाई और जगह नहीं जो है चल रहे मामले कहाँ? क्योंकि तुम 2 कानून बना दिए कि तुमने सत्ता में बैठ लोगे चाहे रोज नियम तोड़ो, उन पर कोई वो नहीं। हमने कौन सा नियम तोड़ा? कौन सी सड़क बाधित की हमने? जो क्या नुकसान संपत्ति को किया, जो सरकारी संपत्ति को? फिर मुकदमे किस लिए? मुकदमे से हम डरने वाले नहीं, चाहे और मुकदमे कर लेंगे, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हम किसान की लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। तो पंचायत क्या ये यूपी सरकार के खिलाफ रहेगी या केंद्र सरकार के खिलाफ रहेगी? यूपी सरकार फिलहाल तो देखो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई, ठीक है जी। जो किसानों को बर्बाद करने का काम किया वो केंद्र सरकार ने कर दिया। यूपी सरकार तो पहले ही बन रही, गन्ने का 3 साल से कोई 1 रुपया नहीं बढ़ाया। और ऊपर से जो है हाथरस में किसकी जिम्मेदारी? क्या यहाँ के जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? क्या महात्मा जी बैठे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं? किसके इशारे पे हुआ ये घटना को अंजाम दिया गया? तो इन सब बातों का कल जवाब लिया जाएगा प्रशासन से। तो साहब, कल लोकदल की रैली है, उसको लेकर तैयारियां की जा रही है। किसान यूनियन का किस तरह का समर्थन? वो सर्वदलीय है एक किस्म से, और उसमें सभी दलों के उसमें लोग आ रहे हैं। और हमेशा मुजफ्फरनगर का एक ट्रेंड रहा है कि जब भी किसी पर अत्याचार हुआ, यही गवर्नमेंट कॉलेज का फील्ड है, तो वही लोग हैं, तो उसमें सब लोग उसका साथ देते हैं। अगर वहाँ पे घटनाक्रम कोई हुआ है, वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, तो एक नहीं होना चाहिए, उसकी पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। और हर पॉलिटिकल आदमी कहीं पे घटना होती है तो उसको वहाँ सरकार को छूट देनी चाहिए कि वे लोग चले जाएं, क्योंकि विपक्ष का काम जाने का है, वहाँ पे पीड़ित परिवार से मिलने का है। तो उसके विरोध में यहाँ पे ये प्रोग्राम है, तो उसमें सब लोग मुजफ्फरनगर के और बाहर के भी उसमें लोग आ रहे हैं। हमारा पूर्ण रूप से समर्थन है। और उस में रैली जो ये होगी, ये एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। इसमें खाप पंचायत थे, सब लोग इसमें आ रहे हैं और तैयारी के साथ में सब लोग इसमें आएंगे। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।